नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हिंदी सरिता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय समाज के लिए अमूल्य धरोहर है, भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय साहित्य की और धर्म ग्रंथों का एक अद्वितीय रत्न है। भगवद गीता इस समकालीन जीवन में हमें अपनी समस्याओं के सामना करने का, सत्मार्ग पर चलने का और अपनी आत्मा का संबंध स्थापित करने में मदद करती है। भगवद गीता महाभारत के कुरुक्षेत्र पर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का महाकाव्य है। भगवद गीता हमारे देश की वो प्राचीन धरोहर है जिस पर आज सारा विश्व उसे स्वीकार करते हुए अपनी समस्याओं से पार पा रहा है। इसके अलावा ये ग्रंथ हमें अपने जीवन की समस्याओं, मौलिक, दैहिक, आध्यात्मिक, इनका समाधान धर्म, कर्म, ज्ञान या योग के माध्यम से देता है। गीता जो महाभारत पर्व में भीष्म काल के दौरान जो संवाद हुआ था, उस दिन जो तिथि थी वो हिंदू कैलेंडर माहशीर्ष तिथि एकादशी को हुआ था। इसीलिए हम ये तिथि गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस वर्ष ये तिथि 22 दिसंबर 2023 को है। आज हम इस प्राचीन ग्रंथ के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और शिक्षाओं के विषयों पर चर्चा करते हुए एक यात्रा करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनकी शिक्षाओं और इनकी सिद्धांतों से हम अपनी समकालीन समस्याओं का किस तरह से समाधान प्राप्त कर सकते हैं या इनकी शिक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। हमारी इस यात्रा में हमारी साथ देने के लिए जो मेहमान हमारे इस केंद्र में उपस्थित हुए हैं वो हैं श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु। श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु मूलतः इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी डिग्री के अनुसार कार्य किया। विगत 20 से 25 वर्षों से वो इस्कॉन संस्था से जुड़कर गीता के ज्ञान का प्रचारण और प्रसारण कर रहे हैं। गोवा क्षेत्र में उन्होंने इस कार्य में बहुत से आयाम स्थापित किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी गीता की ये यात्रा। श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु जी, आपका दूरदर्शन केंद्र पणजी में दर्शकों और केंद्र की तरफ से स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप विगत 25 सालों से गीता के ज्ञान के साथ इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि गीता का प्रचार प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है कि गीता आखिर है क्या, गीता की उत्पत्ति कैसे हुई और गीता का क्या महत्व है। कृपया इसका समाधान करें। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र और तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और ख़ासकर ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है भगवद गीता का, इस पे थोड़ा चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो जैसे तिवारी जी ने यह प्रश्न पूछा है, भगवद गीता है क्या, भगवद गीता का महत्व क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता का अर्थ है भगवान का गीत। तो ये जो भगवद गीता है एक साधारण पुस्तक नहीं है,
अगर किसी एक साधारण मनुष्य ने पुस्तक की रचना की है तो हम इस पे इतना जोर नहीं देते थे। भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण आके ये गीता का ज्ञान देते हैं, इसलिए ये गीता का जो श्लोक है बहुत इम्पॉर्टेंट है मनुष्य समाज के लिए। भगवान कृष्ण हमारे एक पिता की तरह हैं और भगवान चाहते हैं कि जैसे एक पिताजी होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को सही शिक्षण मिले, एजुकेशन मिले, तो वैसे ही भगवान चाहते हैं कि हम सबको थोड़ा ज्ञान मिले ये संसार के बारे में, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ रिश्ता क्या है। ये सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ज़िंदगी के, इसके उत्तर भगवत गीता के माध्यम से मिलते हैं। तो भगवत गीता हम ये समझ सकते हैं कि गीता एक मैप की तरह है, या आजकल के लैंग्वेज में एक जीपीआरएस सिस्टम होता है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैप की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ज़िंदगी, जैसे आपने बताया कि ये ज़िंदगी एक जर्नी की तरह है, एक यात्रा की तरह है। तो ये ज़िंदगी के यात्रा को एक लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक मैप की ज़रूरत है। तो भगवत गीता वो मैप की तरह है। भगवत गीता एक टॉर्च लाइट की तरह है, स्पेशली कलयुग के जो वातावरण है जिसमें इतने सारे कष्ट हैं, पीड़ा हैं, भगवत गीता एक दिशा, एक रोशनी देने के लिए आया है। तो भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता एक मैनुअल की तरह है, जैसे लोग अलग अलग डिवाइस खरीदते हैं, डिवाइस के साथ एक मैनुअल होता है। सो भगवत गीता इज़ लाइक अ मैनुअल। और इसका महत्व क्या है, ये गीता का पालन करने से अल्टीमेटली हम सबके ज़िंदगी में जो हम आनंद ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम ढूंढ रहे हैं, ज़िंदगी के अलग अलग जो समस्याएं हैं उसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं, ये सब गीता के माध्यम से आएगा। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पर गीता सुनने के बाद अर्जुन को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सो दिस इन एसेंस सार में ये गीता है। गीता की पुस्तक में योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो हम इन योगों को ध्यान में रखते हुए हम इसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इसका प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या तो गीता में अलग अलग योग भगवान ने वर्णन किए हैं। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो। योग का अल्टीमेट अर्थ है कनेक्शन। योग जो शब्द है युज से आता है। युज मीन्स कनेक्शन, टू जॉइन। तो जब तक हम गीता का ये अलग अलग योगों का यही सार है कि हमको भगवान के साथ ये कनेक्शन बनाना है। जब ये कनेक्शन बनेगा तब हम एक्चुअली ज़िंदगी के अलग अलग पहलू में एक संतुष्टता, एक आनंद, एक पर्पस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम ये उदाहरण देते हैं कि मछली है, मछली को आप पानी से बाहर निकालो, मछली को आप कुछ भी दे दो, मछली खुश नहीं रहेगी, पर मछली को जब पानी मिलता है मछली खुश होगी। तो वैसे ही दुनिया में लोगों के पास बहुत सारे चीज़ें हैं और लोगों को लगता है कि ये सब उपलब्धियां, जो चीज़ें हैं, अलग अलग सामान होने से आनंद मिलेगा, पर एक्चुअली ये संभव नहीं है। आत्मा, गीता के अनुसार हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा को एक संतुष्टता प्राप्त करना है तो भगवान के साथ ये कनेक्शन, ये योग, ये जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से, गीता का ये चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बता रहे हैं कि अगर हम जिंदगी के अलग अलग पहलू से गुजरते हुए भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे, देन वी विल एक्सपीरियंस जो हम आनंद ढूंढ रहे हैं, संतुष्टता ढूंढ रहे हैं, उसका हम अनुभव करेंगे। प्रभु जी, जैसे आधुनिक युग की बात करें हम, तो जो आधुनिक जीवन शैली है या आधुनिक जीवन जो चल रहा है उसमें हम भगवत गीता को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली जब आदमी स्ट्रेस में हो या तनाव में रहता है। तो ये कि हमारा जो ग्रंथ है ये कहाँ तक उपयोगी और कैसे उपयोगी हो सकता है। या तो जैसे मैं बता रहा था, भगवत गीता का शुरुआत ही स्ट्रेस और तनाव से होता है। अर्जुन ऐसे एक परिस्थिति में थे 5000 साल पहले, जब उनको एक महायुद्ध करना था और महायुद्ध के पहले दोनों तरफ शंख बज चुके थे, युद्ध होने ही वाला था, पर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया
और अर्जुन बोले मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता। तो आधुनिक समाज में स्ट्रेस की वजह से लोग प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाते, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तुरंत गिव अप कर लेते हैं, लोगों को ज़िंदगी जीने का एक लक्ष्य नहीं होता, एक पर्पस नहीं होता। तो अर्जुन ऐसे ही व्यक्ति थे। गीता के सेटिंग पहले अध्याय में अर्जुन बहुत स्ट्रेस और तनाव में थे, पर अर्जुन ने जब समय निकाला गीता सुनने के लिए, गीता सुनने के बाद अर्जुन को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। अर्जुन गीता के अंत में बताते हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं, भगवान गीता सुनने के बाद मेरा मोह मिट चुका है, मेरे जितने भी डाउट्स हैं वो सब मिट चुके हैं, अभी मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही आजकल के जैसा अर्जुन का अपना कुरुक्षेत्र का रणभूमि था, तो ऐसे सबकी ज़िंदगी में अपना अपना संघर्ष है, अपना अपना युद्ध है। पर जब हम समय निकालेंगे गीता पढ़ने के लिए, गीता सुनने के लिए, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा। किसी ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को पूछा था, आपको मैं अगर 1 घंटा दूं एक पेड़ को काटने के लिए, आप क्या करोगे? तो बोले कि मैं पहला 45 मिनट्स वो जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करूंगा, उसके बाद 15 मिनट में मैं पेड़ को काटूंगा। तो वैसे गीता का जो पठन है, गीता का जो अध्ययन है, हमारे बुद्धि को बहुत शार्प करता है। उसके साथ हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ज़िंदगी के अलग अलग संघर्षों से गुजर सकते हैं। प्रभु जी, हम आजकल देखते हैं कि हमारे समाज में अशांति है, शांति की तलाश में सब रहते हैं। तो भगवत गीता की शिक्षाएं शांति और सामंजस्य के लिए कैसे उपयोगी हैं, खासकर युवा पीढ़ियों के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि युवा पीढ़ी जो है उनका मन भटकाव में रहता है, तो उसके लिए ये गीता कहाँ तक उपयोगी है और कैसे? भगवान कृष्ण गीता में एक श्लोक बताते हैं, विहाय कामाम यह सर्वाम पुमाम चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान बताते हैं, अगर किसी को शांति चाहिए तो शांति प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला है। पहला है निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ है भौतिक इच्छाओं को कम करना है। तो जितना हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उतना मन विचलित होगा। जैसे आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हो, इतने सारे इच्छाएं हैं, अगर इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, सेटिस्फैक्शन, शांति का अनुभव नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बेसिकली बता रहे हैं, इच्छाओं को थोड़ा कम करो, थोड़ा सरल ज़िंदगी जीने का प्रयास करो। दूसरा भगवान कृष्ण बताते हैं निर्ममो। ये दुनिया में जीते हुए हमारे पास बहुत कुछ चीज़ है, पर हमको ये समझना है अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का ही है। हम बहुत बार शांति का ये दूसरा शांति नष्ट होने का ये दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, लोग एक चीज़ को पकड़ के झगड़ा करते हैं। जैसे लोकल ट्रेन में 2 लोग झगड़ा करते हैं एक ही सीट के लिए, वो स्टेशन आ जाता है, दोनों लोग उतर जाते हैं, ट्रेन तो निकल जाता है, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं, तो सीट तो किसी का नहीं था। तो वैसे ही क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, ये जो भी चीज़ है हमारे पास भगवान का दिया हुआ चीज़ है। जब हम ये समझेंगे कि हम मालिक नहीं है, वी आर जस्ट केयर टेकर्स, तब कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। और तीसरा कारण है झगड़ा का, अशांति मिटने का, वो है अहंकार। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं निरअहंकार। जब हम बिना अहंकार के रहेंगे, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है, नम्रता से रहेंगे, देन वी कैन एक्सपीरियंस पीस। तो भगवद गीता में जितने भी अलग अलग समस्याएं हैं उसका हल है। अगर व्यक्ति ध्यान से गीता पढ़ेगा और इस पे चिंतन मनन करके ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेगा, तो हर व्यक्ति को शांति का अनुभव होगा। प्रभु जी, भगवत गीता में एक संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। इसको आप कैसे समझते हैं और इस सिद्धांत को हम अपनी जीवन में मनुष्य कैसे उतार सकता है? तो भगवद गीता एक्चुअली अर्जुन कर्म नहीं करना चाहते थे, किसी कारणवश अर्जुन रणभूमि से भागना चाहते थे। अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनको युद्ध करना उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं अर्जुन को बताने के लिए कि कर्म करो, आप आपका कार्य करो, कर्म से मत भागो, पर कर्म किसके लिए करना है? सामान्य जनता के हित के लिए। तो बहुत बार जब गीता में निष्काम कर्म का वर्णन आता है, उसका अर्थ है कार्य करो, पूरा मन पूरा ऊर्जा डाल के 200% दे के कार्य करो, पर फल की अपेक्षा मत करो। तो लोग आजकल समझ नहीं पाते कि कार्य करना है, मेहनत डालना है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे कुछ मिलेगा इसके रिटर्न में, आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। पर एक्चुअली जब हम सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, लोगों की सेवा में, तभी हमको संतुष्टता मिलता है। मैं अक्सर ये कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे जिसके पास एक व्यक्ति काम करता था, कारपेंटर था, घर बनाता था, लकड़ी का घर। तो काफ़ी साल उसने अपने मालिक के लिए काम किया। तो एक दिन उसके मालिक उसको बोलते हैं आप अभी रिटायर हो सकते हो, और ये व्यक्ति का भी बहुत इच्छा था अभी रिटायर होना है। तो मालिक बोलते हैं अभी रिटायर होने से पहले तुमने इतना घर बनाया मेरे लिए, फाइनल एक घर बनाओ। तो ये व्यक्ति का मन ऑलरेडी उठ चुका था काम में से, काम करने का इच्छा नहीं था, फिर भी मालिक ने बोला है तो वो घर बनाता है, पर मन डाल के घर नहीं बनाता, क्योंकि एक लास्ट घर है, ऐसे ही ही डजंट पुट इज 100%। तो घर बना लेता है, और घर बनने के बाद वो घर का चाबी लेके अपने मालिक को जाके देते हैं। तो मालिक बोलते हैं देखो इतने साल आपने मेरे लिए काम किया, ये घर आपके लिए, घर का चाबी आप रखना। तो व्यक्ति सोच रहा था अरे मुझे पहले ही पता था ये घर मेरे लिए होने वाला है, मालिक के लिए नहीं, तो मैं पूरा दिल डाल के करता था। तो निष्काम कर्म करने का यही भाव है। हम जो भी कार्य करते हैं बिना कैलकुलेशन के करेंगे, अल्टीमेटली बेनिफिट हमको ही मिलेगा। जो फल कैलकुलेटेड भाव से नहीं मिलता, वो निस्वार्थ भाव से ज़्यादा मिलता है। तो यही गीता का संदेश है। प्रभु जी, भगवत गीता में इससे संबंधित एक श्लोक है, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। इसका क्या आशय है? तो ये श्लोक का अर्थ है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मन ही हर व्यक्ति का बंधन का कारण, मोक्ष का कारण है। इंग्लिश में कहावत है, द माइंड कैन मेक हेल इनटू हेवन एंड हेवन इनटू हेल। आप स्वर्ग में हो पर मन कंट्रोल में नहीं है, आपको वो स्वर्ग नरक की तरह लगेगा। और अगर आप नरक में हो, मन कंट्रोल में है, वो नरक स्वर्ग की तरह लगेगा। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड कंट्रोल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी का अनुभव। बहुत बार हमको लगता है कि परिस्थिति पे निर्भर है, गवर्नमेंट पे निर्भर है, अलग अलग चीज़ों पे निर्भर है। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, पर अल्टीमेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, माइंड है, उस पर कंट्रोल हो सके। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही गीता में बताते हैं, अगर हमने माइंड को कंट्रोल किया तो माइंड हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बढ़िया दोस्त है। और अगर हमने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, यही माइंड जो है हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो गीता, या जो गीता योग शास्त्र है, और योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मन। मन पे जिसने विजयी प्राप्त किया है उसको गोस्वामी या महाराज बोलते हैं। पहले ज़माने में जो सन्यासी, जो संत होते थे, बड़े बड़े राजा भी आके अपना सर उनके सामने झुकते थे, क्योंकि राजाओं ने पूरे दुनिया को कॉन्कर किया है, पर साधु संतों ने योग के माध्यम से मन पे, इंद्रिय पे विजयी प्राप्त किया है। तो ऐसा लोगों का जो स्तर है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अभी प्रभु जी आपने राजाओं की बात की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राजनीति के संदर्भ में गीता कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, राजा है। गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, इमम राज ऋषयो विदु। हे अर्जुन, मैं ये ज्ञान, गीता का ज्ञान सबके लिए है, पर भगवान खासकर क्षत्रिय राजाओं को देते हैं, जो गवर्नमेंट में रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति गीता के अनुसार
गीता में एक्चुअली सिद्धांत हैं, ज़िंदगी कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है। इसके अनुसार अगर राजनीति हो, जो भी पॉलिटिशियंस है, नेता है, राजा है, इसके अनुसार पालन करे तो समाज में कल्याणकारी एक शांति का, एक प्रेम का वातावरण होगा। तो राजनीति करने के लिए भी गीता का पठन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत में बहुत साल पहले जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, गुरुकुल सिस्टम ऐसा था कि राजा के पुत्र भी गुरुकुल में जाते थे। राज्य संभालने से पहले गुरुकुल में जाके ये शास्त्रों का शिक्षण प्राप्त करते थे और ये शास्त्रों के माध्यम से वो शासन करते थे। इसलिए शास्त्र और शासन दोनों एक ही मूल धातु से आते हैं। शस्त्र और शास्त्र बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो इसके अनुसार राजनीति होगा, सो देन जो भी प्रजा हैं वो एक्चुअली खुश रहेंगे। प्रभु जी, आपने शस्त्र शास्त्र की अभी बात की, तो भगवत गीता में जो आधुनिक युग में अभी हम देख रहे हैं कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती है, इसके साथ क्या संबंध है? कैसे हम रिलेट कर सकते हैं भगवत गीता को? भगवत गीता में कृष्ण ने भगवान ने हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता दिया है। गीता पूरा सुनाने के बाद भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैंने तो गीता सुना दिया, अभी आपको जो चाहिए कीजिए। तो भगवान ने हर व्यक्ति को चॉइस दिया है, उनके श्रद्धा के अनुसार वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। वो गीता के अनुसार भगवान की अनुमति है उसमें। पर अगर कोई आपके धर्म के पालन में बाधा ला रहा है तो उठ के खड़ा होना भी गीता ने सिखाया है। तो कायरता गीता नहीं सिखाता। हम हर व्यक्ति को अवसर देते हैं, हर व्यक्ति अपना धर्म का पालन कर सकता है, शांति से रह सकते हैं। अगर एक्चुअली हर व्यक्ति अपना धर्म के बारे में समझेंगे तो अलग अलग रूप में पालन करते हुए शांति से रह सकते हैं। पर फिर भी हम सबका कर्तव्य है कि हमको हमारे धर्म पालन करने का जो फैसिलिटी है वो प्राप्त हो, और अगर कोई बाधा ला रहा है उठ के खड़ा होना भी भगवत गीता सिखाता है। प्रभु जी, अभी हम देखते हैं कि जैसे सारे संसार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युद्ध हो रहा है। जैसे अभी यूक्रेन वार हुआ या हमास गाजा का वार हुआ। तो अगर हम इसको ध्यान में रखें तो भगवत गीता की शिक्षाएं इस तरह की समस्याओं को दूर करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान जो हैं सब चीज़ के भोक्ता हैं, एंजॉयर हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के ईश्वर भगवान है, और सबके दोस्त हित जो हितैषी है, मित्र है, वो भगवान है। तो भगवान बताते हैं ये तीन चीज़ का अगर कोई पालन करेगा, समझेगा, ऑटोमेटिकली दोस्ती होगा, प्रेम से रह सकता है। तो हमने मनुष्यों ने अलग अलग विभाजन किया है देशों का, अलग अलग चीज़ों का, पर अल्टीमेटली जैसा मैं बता रहा था सब कुछ भगवान का ही प्रॉपर्टी है। तो अगर हम ये समझेंगे कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, कोई ये देश से होगा, कोई दूसरे देश से होगा, पर आत्मा तो भगवान का ही अंश है और आत्मा का एक ही धर्म है। शरीर के अलग अलग धर्म हो सकते हैं पर आत्मा का एक ही धर्म है, भगवान से प्रेम करना। तो अगर ये दृष्टिकोण अगर हर व्यक्ति रखेगा, जो नेता हैं या जो प्रजा हो, दोनों रखेंगे तो साथ में मिलकर रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे यूनाइटेड नेशंस बनाया है ताकि देशों को साथ में रखना है, मित्रता से रहना है, भाई के भाव में रहना है। पर अगर साथ में रहना है तो इम्पॉर्टेंट है कि भगवान को पहचानना। एक फादर रहेंगे देन बाकी ब्रदर सिस्टर के रूप में रह सकते हैं। पर व्यक्ति अगर नास्तिक बनता जाएगा, भगवान को ही हटाएंगे, तो ये सब कलह डेफिनेटली होगा, ये सब झगड़ा होंगे। श्रील प्रभुपाद जब उनके एक शिष्य, जब उन्होंने अफ्रीका में हमारा इस्कॉन का मंदिर का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन के लिए अफ्रीका के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, और ये इस्कॉन के ये जो सीनियर भक्त थे, सन्यासी थे, ये मिनिस्टर्स को इस्कॉन मंदिर के अलग अलग भक्तों से मिलाते हैं
और वो मंदिर में अलग अलग देशों के अलग अलग भक्त थे, कोई रशिया से, कोई चाइना से, कोई इंडिया से। देखिए आजकल एक देश के 2 राज्य से लोग साथ में रहता है तो झगड़ा होता है, पर यहाँ पे अलग अलग देश के लोग एक साथ रहते थे और फिर भी झगड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि केंद्र बिंदु भगवान है। तो अगर केंद्र में भगवान रहेंगे, भगवान के सिद्धांत रहेंगे, तो नेचुरली सब जगह खुशहाली का वातावरण होगा। प्रभु जी, आप गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अंत में मैं आपके संदेश के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप इस गीता की जो भी सिद्धांत हैं और शिक्षा है, उन्हें जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों को, हमको, आपको क्या क्या करना चाहिए, ये संदेश मैं आपकी तरफ से सुनना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गीता के महत्व को समझना। अगर हम समझेंगे कि गीता का ज्ञान कितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, तब हम ये मैसेज को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खासकर जो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, ये भूमि है जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान राम का आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, तो बहुत पुण्य भूमि है, धर्म का भूमि है, योग का भूमि है। तो जिसका जन्म ये भूमि में हुआ है, हर भारतीय का कर्तव्य है ये शास्त्रों को समझना, गीता भागवत को समझना। जब हम समझेंगे तब हमारे अंदर ये प्रेरणा उठेगा कि हम जाके दूसरों को बांटें। और कैसे बांट सकते हैं? अलग अलग माध्यम से। दूसरों को गीता का पुस्तक बांट सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है तो स्कूल में जाके बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। तो हमारे क्षमता के अनुसार, जैसे महात्मा गांधी बताते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया को चेंज करना है, पहला अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस से एक एक करके ही दुनिया का परिवर्तन होगा। तो ये गीता का ज्ञान का प्रसार प्रचार सिर्फ एक संस्था का कार्य नहीं है, हर भारतीय का, हर व्यक्ति का कार्य है, हर मनुष्य का कार्य है। और हम एकजुट होकर ये कार्य करेंगे तब एक्चुअली ये दुनिया में वैकुंठ के का जो अनुभव है, वो अनुभव का एक्चुअल एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दर्शकों, आशा है हिंदी सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आज की इस यात्रा में आप लोगों को इस गीता से कुछ शिक्षा मिली होगी और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। श्री अच्युत गोपाल दास प्रभु जी, आप समय निकालकर इस दूरदर्शन केंद्र पर पधारे, जिसके लिए मैं दर्शकों और इस कार्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।